ममता दीदी गई कालीघाट मंदिर, फिर वहां ममता के साथ जो हुआ देखकर यकीन नहीं होगा। जनता ने ममता को बिना कुछ बोले, बिना कोई नारा लगाए किया इतना बेइज्जत, लगभग रो ही पड़ी दीदी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। जो दीदी कभी कोलकाता की सड़कों पर निकलती थीं तो घंटों पहले रास्ते बंद हो जाते थे, वहीं ममता बनर्जी आज कालीघाट मंदिर में आम आदमी की तरह लाइन में खड़ी नजर आईं और जनता ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो कोई है ही नहीं। यह सिर्फ एक मंदिर यात्रा नहीं थी दोस्तों, यह एक राजनीतिक पतन की सबसे बड़ी तस्वीर थी जो बिना किसी नारे के, बिना किसी विरोध के खुद जनता ने खींच दी। जरा सोचिए, 15 साल तक यह हाल था कि ममता दीदी जहां जाती थीं, वहां से 3-4 घंटे पहले ही पूरा इलाका सील हो जाता था। पुलिस की तैनाती होती थी, सड़कें खाली करा दी जाती थीं और आम नागरिक अपने ही घर से निकलने के लिए दीदी की इजाजत का इंतजार करते थे। यह था ममता राज का असली चेहरा, जहां एक नेता इतना ताकतवर हो जाता है कि आम आदमी की जिंदगी उसके कार्यक्रम के हिसाब से चलने लगती है। लेकिन आज वही ममता कालीघाट के बाहर भीड़ के हटने का इंतजार कर रही थीं। दोस्तों, यह इंतजार सिर्फ मंदिर के दरवाजे पर नहीं था, यह इंतजार उस जनता के फैसले का था जो पिछले 15 सालों से दबाई जाती रही, जिसकी आवाज को टीएमसी के गुंडों ने बंदूक और लाठी से कुचला और जिसने एक दिन तय किया कि बस अब बहुत हो गया। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जवाब दिया वो बैलेट बॉक्स में दिया और उसी जवाब की गूंज कालीघाट मंदिर के उस लाइन में भी सुनाई दी जहां ममता खड़ी थीं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने ममता को बेइज्जत करने के लिए न कोई नारा लगाया, न कोई पत्थर फेंका, न कोई गाली दी। बस जनता ने उन्हें वही दिया जो एक आम इंसान को मिलता है, न ज्यादा न कम। यही उपेक्षा, यही चुप्पी, यही बेरुखी सबसे बड़ा जवाब है। दोस्तों, ममता बनर्जी की यह हालत अचानक नहीं हुई, इसके पीछे उनकी खुद की गलतियां हैं। उन्होंने बंगाल को अपनी जागीर समझा, तोलाबाजी को संरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में घोटाले किए और इन सब पर ममता दीदी ने आंखें मूंद लीं क्योंकि उन्हें लगा कि वो बंगाल की अपराजय नेता हैं। लेकिन जनता सब देख रही थी, सब याद रख रही थी। दोस्तों, राजनीति का यही सबसे बड़ा सच है कि जब नेता जनता को भूल जाता है तो जनता उसे याद दिला देती है, और जनता का यह याद दिलाने का तरीका सबसे खतरनाक होता है। जनता वोट से जवाब देती है और फिर उसी नेता को उसकी औकात बता देती है, बिना एक शब्द बोले, बिना एक नारा लगाए। ममता दीदी आज उसी सच का सामना कर रही हैं जिससे वो 15 साल तक भागती रहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस वक्त के पहिए की जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। जी हाँ, वक्त का पहिया घूमता जरूर है, लेकिन यह पहिया खुद नहीं घूमता, इसे घुमाने का काम जनता करती है। और बंगाल की जनता ने यह पहिया घुमाया है बीजेपी की जीत के साथ। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक नई सरकार बंगाल में आई है जो टीएमसी के भ्रष्टाचार और आतंक की विरासत को खत्म करने का काम शुरू कर चुकी है। दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए यह वक्त आत्मचिंतन का है, लेकिन क्या वो आत्मचिंतन करेंगी? इसका जवाब उनके पिछले रवैये को देखकर बहुत मुश्किल लगता है। जो नेता अपनी गलती मानने की बजाय हर हार को साजिश बताए, हर आरोप को बदले की राजनीति बताए, वो नेता कभी नहीं सीखता। और ऐसे नेताओं का हश्र इतिहास बताता है कि वो धीरे धीरे राजनीतिक अप्रासंगिकता की तरफ चले जाते हैं। यह संदेश बहुत गहरा है। दोस्तों, जनता की अदालत में कोई वीआईपी नहीं होता, कोई दीदी नहीं होती, सब बराबर होते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी का कालीघाट वाला ममता का यह दृश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बंगाल का यह सच पूरे देश तक पहुंचे। जय हिंद।